हेलो एवरीवन। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करो इसे खुद से पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन है, अ फॉल्टी वेइंग मशीन रीड्स 1 kg व्हेन 900 ग्राम इज एक्चुअली वेटेड ऑन इट। द शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ हिज गुड्स 10% by 10%, but unfortunately he was caught by the metrology department and then they ordered him to repair his weighing machine and gave punishment to sell the goods at 10% discount on the cost price for a month. If each customer is paying 20 rupees for 1 kg, then before the raid, amount they have paid for the same quantity. अच्छा, एक शॉपकीपर है जो फॉल्टी वेइंग मशीन का यूज़ कर रहा है। कस्टमर को 1 kg शो करता है पर एक्चुअल में 900 ग्राम होता है, ठीक है। और शॉपकीपर जो है वो 10% प्रॉफिट भी ऐड कर लेता है अपना कॉस्ट प्राइस पे। ऐसा करने के बाद तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पकड़ लेता है उसको और कहता है कि अपनी वेइंग मशीन सही करो और 10% डिस्काउंट पे बेचो 1 मंथ के लिए। तो अब 10% डिस्काउंट देने के बाद 20 रुपये में दे रहा है वो 1 kg, ठीक है। तो पहले क्या रेट दे रहा था वो 1 kg, ये पूछा है। देखो, पहले एक्चुअल में वो प्रॉफिट कितना कमा रहा था, पहले वो निकालना पड़ेगा हमें। 10% तो वो कर रहा था ना, गुड्स को 10% अबव मार्क कर रखा था, ये देखो। तो अगर कर रखा था 10%, तो वो 10 की चीज़ 11 में दे रहा था, है ना। यही मतलब हुआ इसका। अब देखो, और वो 900 ग्राम दे रहा था 1 kg के जगह, मतलब कि 900 ग्राम दे रहा था 1000 ग्राम की जगह, ठीक है। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने? अच्छा देखो, प्रॉफिट हम इधर इधर लिखते हैं, जितना प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होता है वो इधर। अब 900 पे प्रॉफिट ही तो लिखेंगे। अगर हम 1000 इधर लिखते और 900 इधर, तो ये तो लॉस हो गया ना। तो ऐसे ही प्रॉफिट का रेशो निकाला जाता है। रेशो ले लेते हैं, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 900 की चीज़ वो एक्चुअल में 1100 में दे रहा है, सॉरी 1100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है वो? 200 बाई 900, 2/9%, मतलब 9 के आइटम पे 2 प्रॉफिट कमा के 11 में दे रहा है वो, ठीक है, 9 की चीज़ को। ये पहले प्रॉफिट कमा रहा था वो। अब देखो, अब बोला उसने कि वो 20 रुपये में दे रहा है 1 kg, और ये 20 रुपये भी 10% डिस्काउंट के बाद है, क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली है ना। तो 20 रुपये 10% डिस्काउंट, 10 की चीज़ 9 में, ठीक है। तो मतलब कि ये 9 की वैल्यू दे रखी है 20, ये 9 की है, और 10 की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 200/9, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है उसका 1 kg का, जो उसको एक्चुअल में 1 kg का कॉस्ट प्राइस रहा होगा पहले भी और अब भी, ठीक है। क्योंकि अब तो वो डिस्काउंट पे दे रहा है तो 20 का है, पर एक्चुअल में तो ये है ना, अगर हम पूरी बिना डिस्काउंट के देखें तो, ठीक है। तो पहले भी कॉस्ट प्राइस यही रहा होगा 200/9। इस पे वो प्रॉफिट कितना कमा रहा था? 2/9, मतलब 9 की चीज़ पे 2 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ये हो रहा था 11/9। तो ये हो रहा था हमारा 2200/81। बस इससे रेट आ जाएगा हमारा 1 kg का, जो पहले रहा होगा। कर लेते हैं इसको, डिवाइड करना ही पड़ेगा। 8 1 जा 2, 162, ये 38 to 20 58, 580, 8 7 जा 7 1 जा 7, 8 जा 56, ये बचेगा 13.0, तो 1 ऑप्शन देखें। 28 नहीं है, 28 नहीं है, 27.0 नहीं है, 27.1 है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।